फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो, जब वो बोलना सीखे तो उसकी जबान से पहले अल्लाह अल्लाह निकलवाओ, जब वो थोड़ा बोलने लगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाओ। कि वो कैसी होनी चाहिए? हम में और आप में जो भी मुसलमान है यहां, कोई ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गलत जुमला बोले, नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे। यकीनन जिसके सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई की जाएगी उसका खून खौल जाएगा, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे मजहब पर, हमारे कुरान पर और हमारे नबी पर अगर कुछ भी आंच आती है तो मुसलमान अपनी जान देना गवारा कर लेगा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम कितने भी बेनमाजी हैं, हम कितने बड़े बेरोजगार हैं, हमारे अंदर बहुत बुराइयां हैं, हमारे अंदर बहुत गुनाह पाए जाते हैं, इन सब के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम सब के दिलों में मौजूद है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मयार क्या होना चाहिए, आज हम ये बताना चाहते हैं। गौर कीजिए, अभी यूपी के अंदर एक नाम निहाद पंडित ने, और जिसको लोग नरसिंहानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कैसी गुस्ताखी की थी। लोग जलूस निकाले, धरने पे बैठे, मुसलमान गुस्से से बेकाबू हुए, गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना पड़ा और नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार करना। यकीनन मुसलमानों को मोहब्बत है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि मोहब्बत का मयार क्या होना चाहिए, एक पैमाना क्या होना चाहिए। सिर्फ हम जबान से कह देते हैं कि हमें रसूल से मोहब्बत है और वो मान ली जाएगी, नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पैमाना बताया है। क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। पहले इतना तर्जमा सुन लीजिए। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, क्या आए लोग, इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, मगर तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद और तुम्हें तुम्हारी औलादें, व इख्वानुकुम और तुम्हें तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम और तुम्हें तुम्हारी बीवियां, वो अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और तुम्हें तुम्हारा वो माल जिसको तुमने बड़ी मेहनत से कमाया है, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और तुम्हारा वो बिजनेस, तुम्हारी वो तिजारत
वो बिजनेस जिसके नुकसान का तुम्हें डर लगा रहता है, वह मसाकिन तरज़ौनहा, और तुम्हारे वो मकान, तुम्हारी वो बिल्डिंगें जिसमें तुम दादे ऐश लेते हो और जिसमें रहकर तुम खुश होते हो। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम्हें ये सारी की सारी चीजें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब हैं, ये चीजें मुझे चाहिए। जहेज के अंदर लड़की के माँ बाप के पास इतनी चीजें नहीं थी, रिश्ता खत्म हो गया। फिर एक रिश्ता हैदराबाद से आता है और वो कहता है कि मैं सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी करूंगा। लड़की के माँ बाप ने कहा ठीक है आओ कर लो, अपने माँ बाप को लेकर आओ। उसने फर्जी झूठे माँ बाप बनाए, किसी को बाप किसी को माँ। वो लड़का आया और बिना जहेज के सुन्नत के मुताबिक निकाह करके उस लड़की को हैदराबाद ले गया। वो दोनों माँ बाप जो फर्जी बने थे बीच स्टेशन में कहीं उतर जाते हैं और लड़का उस लड़की को लेकर हैदराबाद पहुंच जाता है। 3 दिन तक उस लड़के ने उस लड़की को अपने पास रखा और उसके बाद में चौथे दिन हैदराबाद के 5 स्टार होटल में ले जाकर उस लड़की को 20,000 रुपए में नीलाम कर दिया। मेरे भाइयों, ये तकरीर मैंने 17 साल पहले भी बयान की थी, इसी जमीला का वाकया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये उस वक्त का वाकया है जब मोबाइलों का दौर नहीं था और टेप रिकॉर्ड में कैसेटें भी गोल वाली सीडियां चलती थी, गोल वाली लंबी सी गोल गोल कैसेटें वो चला करती थी। ये उस मेरी तकरीर है, पहले उस गोल वाली सीडियों में रिकॉर्ड हुआ करती थी। मेरे भाइयों, ये उस जमाने का वाकया है, यानी तकरीबन 22-23 साल इस वाक़े को हो गई होंगी। कल उस लड़की के बाप का नाम सलीम है जो आज भी कलकत्ता में रहते हैं, मैं उनसे मिल चुका हूं। मेरे प्यारे भाइयों, उनकी लड़की जमीला को ले जाया जाता है, लड़के के फर्जी माँ बाप बीच में उतर जाते हैं और लड़का बीवी को लेकर हैदराबाद पहुंच जाता है। 3 दिन उस लड़के ने उस लड़की को अपने पास रखा और उसके बाद में वो जाता है और हैदराबाद की एक 5 स्टार होटल में उस लड़की को 20,000 रुपए में बेच देता है और चला जाता है। मोबाइल का जमाना नहीं था कि लड़की अपने घर वालों को कुछ बता सके, कुछ नहीं बताया। वो रोजाना दरिंदों की से नोचने लगी। 3-2 हजार 3-3 हजार में पूरी रात के लिए होटल का मालिक उसको बुक करने लगा। एक दिन कोई लड़का उसके पास गया, उसने लड़की की खूबसूरती देखी, उससे बातें करने लगा। लड़की ने उसके अंदर हमदर्दी देखी तो लड़के ने कहा घबराओ नहीं, इस पोजीशन में तुम आई हो, मुझे अपना भाई समझो, मैं तुम्हारे जिस्म से हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसने पूरी बात अपने उस कस्टमर उसने उस लड़के को बताई और उसके बाद में कहा एक लेटर में लिखती हूँ, आप ये लेटर किसी तरीके से मेरे घर पहुंचा दीजिएगा। उसने कहा ठीक है। उसने एक लेटर लिखा, रात की तारीकी में उसने लेटर लिखा। लड़का जो उसका मस्तूई भाई बना हुआ था उसने करवट ले ली और लड़की रोते रोते उस लेटर को लिख दिया अपने बाप के नाम और उसने उस लड़के को दे दिया और अल्लाह का वास्ता देते हुए कहा तुम्हें अल्लाह का वास्ता इस लेटर को खोल के मत पढ़ना, ये मेरे घर में मेरे माँ बाप के हाथ में दे देना। उसने अपना एड्रेस लिख दिया। जब वो लेटर लड़का लेकर घर पे आता है तो सलीम साहब मारे खुशी के झूम उठे। मेरी बेटी का फर्स्ट लेटर आया है, मेरी बेटी ने फरिश्ता से दामाद की तारीफें की होंगी, मेरा दामाद कितना अच्छा है, 1 रुपए का भी जहेज नहीं लिया और मेरी बेटी को ब्याह कर सुन्नत के मुताबिक ले गया। मोहल्ले की लड़कियां भी सहेलियां भी आ गई, कहने लगी लेटर पढ़ के बताओ तुम्हारी बेटी ने क्या लिखा है। जब लेटर पढ़ा जाता है, सलीम साहब बैठे हैं, सलीम की बीवी बैठी हुई है, वो लड़का भी वहां मौजूद है जो लेटर लेकर आया। और लेटर जब पढ़ा जाता है तो लेटर पढ़ते ही सलीम साहब के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। लिखा था अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, प्यारे अब्बू जान, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। रही मेरी खैरियत तो सुनिए, आपने तो मुझे अपने
बेदखल करके एक लड़के के हवाले कर दिया। और उस लड़के को आप फरिश्ता समझ रहे होंगे, क्यों न समझेंगे। उसने आपकी बेटी से जहेज जो नहीं लिया, सुन्नत के मुताबिक निकाह करके ले गया। लेकिन मेरे प्यारे अब्बू, मैं आपको ये कैसे बताऊं कि वो परले दर्जे का शैतान है। वो माँ बाप उसके असली नहीं थे, फर्जी थे, जो भोपाल के इर्द गिर्द उतर गए। और लड़का मुझे 3 दिन अपने पास रखता है और चौथे दिन उसने 5 स्टार होटल में मुझे बेच दिया। मैं परिंदों की शिकार हो चुकी हूं, मेरी इज्जत छलनी हो चुकी है। अय अब्बू जान, अब मैं इस दलदल से निकल नहीं सकती, लेकिन अब मैं अपने घर पे भी नहीं आना चाहती हूं, इसलिए कि अब मेरी इज्जत बर्बाद हो चुकी है। अब मुझसे कौन शादी करेगा, और करेगा भी तो मुझे वो इज्जत नहीं मिलेगी जो मैं चाहती हूँ। अब मैं आपके घर पे भी नहीं आना चाहती। आए अब्बू जान, मैं अपनी मनहूस शक्ल न माँ को दिखाना चाहती, न बाप को, न अपनी सहेलियों को, न अपने भाई को, न अपनी बहन को। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि जब तक ये लेटर आपके हाथ में पहुंचेगा, कल सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले मैं इस पंखे में, मैं इस फैन में फंदा डालकर खुदकुशी करके हमेशा के लिए मर जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि खुदकुशी करना हराम है, लेकिन इसी गंदी जिंदगी से मेरा मर जाना बेहतर है। अय अब्बू जान, मैं ये लेटर आपको इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं अपनी एक छोटी बहन फातिमा को भी छोड़कर आई हूँ। मैं अपनी एक छोटी बहन फातिमा को भी छोड़कर आई हूँ। ऐसा न हो कि मुझे भी वो दिन देखना, मेरी छोटी बहन को भी वो दिन देखना पड़े जो उसकी बड़ी बहन को देखना पड़ रहा है। इसलिए मेरी छोटी बहन के रिश्ते से पहले, उसकी शादी से पहले आप इतना कमा लेना, इन जुमलों पर गौर करो, इतना कमा लेना, इतनी मेहनत करना, इतना पैसा कमा लेना, इतना जहेज इकट्ठा कर लेना कि मेरी बहन का रिश्ता जहां हो, जिसके साथ हो, वो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे, उस कुत्ते के सामने आप उतनी हड्डियां डाल देना। ये लेटर सलीम साहब के पास आज भी रखा हुआ है। ये लफ्ज हड्डी मैंने खुद उस लेटर में पढ़ा है, जिसमें लिखा है कि अब्बू जान, मैं आपको बताना नहीं चाहती थी अपनी मौत के बारे में, लेकिन मैं इसलिए ये लेटर लिख रही हूं क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन को छोड़कर आई। ऐसा न हो कि मेरी बहन को भी वो दिन देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ रहे हैं। मेरी बहन का रिश्ता जब करोगे तब तक इतना कमा लेना, इतना पैसा इकट्ठा कर लेना और इतना जहेज इकट्ठा कर लेना कि जो लड़का मेरी बहन से शादी करे उसको इतना दे देना, जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उसके सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ रहा है। आखिर में आपकी बदनसीब बेटी जो आपकी न हो सकी, जमीला, ये कहते हुए उसने लेटर बंद कर दिया और पता चला कि लेटर इधर रवाना हुआ, इधर लड़का लेटर लेकर निकला और उधर सुबह का सूरज निकलने से पहले लड़की ने आत्महत्या कर ली, फांसी का फंदा गले में डालकर खुदकुशी कर ली। मेरे भाइयों, इस जहेज के न होने की वजह से आज वो लड़की मारी गई, बेची गई, नीलाम हुई। और ऐसी कितनी लड़कियां हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन बैठी हुई हैं इसलिए कि उनके माँ बाप के पास 5 लाख रुपया नहीं है, 3 लाख रुपया नहीं है, देने के लिए गाड़ी नहीं है। लड़की की शादी भी करे और लड़के के नौकरी के लिए, सरकारी तनख्वाह के लिए रिश्वत का इंतजाम भी लड़की का बाप करे। ये कैसा इंसाफ है? मीर तकी मीर का नाम सुने हैं ना? कितना बड़ा शायर था मीर तकी मीर, बहुत बड़ा शायर। लेकिन मीर तकी मीर की बेटी का जब रिश्ता आया
तो बहुत अच्छा रिश्ता मिला। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया, लेकिन 1 महीना पहले मीर तकी मीर के पास भी होने वाले दामाद ने जहेज की एक लिस्ट दे दी। लिस्ट देखकर मीर तकी मीर घबरा गया, लेकिन उसने सोचा कि मेरी बेटी खूबसूरत है और बेटा भी अच्छा है, चलो मेरे पास और कोई बेटे बेटियां नहीं है, यही एक बेटी है, अपनी बेटी के खुशहाली के लिए मैं सब कुछ करूंगा। बेटी को पता भी नहीं, बाप ने अपनी दुकान बेच दी, बाप ने अपना घर भी बेच दिया, लेकिन जिसको बेचा उससे ये कह दिया कि जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती है, 1 महीना रह गया है, तब तक मुझे इस घर से निकालना नहीं। मेरी बेटी की डोली सज जाएगी, अपने दामाद मेरे शौहर के घर, मेरे दामाद के घर चली जाएगी, मैं आपका घर खाली कर दूंगा। इधर डोली सज गई, महीना हो गया, बारात आ गई, निकाह हो गया, शादी के मौके पर रुखसती होने लगी। रोते हुए लड़की अपने बाप के गले से लिपट गई। अभी तक उसको पता नहीं, बाप ने तसल्ली दी, बेटा ये दुनिया की रीत है, हर बेटी को पराए घर जाना ही पड़ता है, मैंने भी तुम्हें नाज़ो नखरों से पाला है, अब तुम अपने शौहर की खिदमत करो और जाओ, तुम्हें भी इस राह पे चलना है। उसके बाद मीर तकी मीर ने अपने आंखों से आंसू पोंछे और घर से बाहर निकल गया। उसकी बेटी को लड़कियों ने संभाल लिया। मीर तकी मीर की बेटी की किसी सहेली ने कहा, लाल कपड़ों में तुम कितनी अच्छी लग रही हो। उसने कहा शुक्रिया। जब ये जाने लगी तो कान में उसकी सहेली बोली, आए मेरी सहेली, जाओ तुम आबाद रहो, खुश रहो, तुम्हें शौहर के पास जाकर सारी खुशियां मिले। आए मेरी सहेली, तू तो आबाद हो गई, लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया। मीर तकी मीर की बेटी ने सुना, उसको पकड़ा और अंदर ले गई। कहा, तुम्हें अल्लाह की कसम, अल्लाह का वास्ता, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। सहेली ने बताया, 1 महीना पहले जहेज की लिस्ट आ गई, लड़का अच्छा था, इसलिए तुम्हारे बाप ने लड़के को खोना गवारा नहीं किया। दुकान बिक चुकी है, तुम यहां से डोली सजकर घर जाओगी, 1-2 दिन के बाद ये घर भी तुम्हारा बाप खाली कर देगा। अब ये घर तुम्हारे बाप का नहीं, तुम्हारी शादी के लिए और उस लड़के की डिमांड को पूरा करने के लिए तुम्हारे बाप ने ये घर भी बेच दिया। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर ये चीजें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब हैं, वो जिहाद फी सबीली, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा अगर प्यारी है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, तो इंतजार करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आ जाने वाले एक अज़ाब का, इंतजार करो अल्लाह की तरफ से आ जाने वाली नागहानी मुसीबत का। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, तो इंतजार करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आ जाने वाली किसी मुसीबत का, किसी अज़ाब का। कोई ये ना कहे कि मौलाना क्या इन चीजों से हम बिल्कुल मोहब्बत ना करें? कौन सा ऐसा शख्स है जिसको अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं होती? कौन सा ऐसा आदमी है कि जिसको अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं होती? कौन ऐसा शख्स है जिसको अपने भाइयों से मोहब्बत नहीं होती? कौन ऐसा शख्स है जो अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता? कौन ऐसा शख्स है जो मालो दौलत से और बिजनेस और तिजारत से मोहब्बत नहीं करता? और कौन ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि हमारा अच्छा मकान हो, हमारा अच्छा घर हो, हमारी अच्छी बिल्डिंग हो जिसमें हम रहें? कौन नहीं चाहता? और आप कह रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा अगर इन चीजों से मोहब्बत है तो अल्लाह की तरफ से आ जाने वाले अज़ाब का इंतजार करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इन लोगों से मोहब्बत मत करो, अल्लाह ने कहा कि इन लोगों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। मामला कम और ज्यादा का है।
ज्यादा मोहब्बत किससे होनी चाहिए? माँ बाप से या रसूलुल्लाह से? औलाद से या रसूलुल्लाह से? भाइयों से या रसूलुल्लाह से? बीवी से या रसूलुल्लाह से? मालो दौलत से या रसूलुल्लाह से? तिजारत तो बिजनेस से या रसूलुल्लाह से? घरों मकानात और बिल्डिंगों से या रसूलुल्लाह से? तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए इन लोगों से। ज्यादा का मतलब अगर दो चीजों में दोनों से मोहब्बत हो और किसी एक की कुर्बानी देना पड़ रही हो, किसी एक को छोड़ना पड़ रहा हो, तो माँ बाप की, औलाद की, भाइयों की, बीवी की, मालो दौलत की, बिजनेस की, घरों मकान की मोहब्बत को छोड़ दो, कुर्बान कर दो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान न करो। इसको ऐसे समझने की कोशिश करो जैसे आपके हाथ में सोने की घड़ी है, बहुत कीमती घड़ी है। सोना मर्द के लिए हराम है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं। आपके हाथ में सोने की घड़ी है, बहुत कीमती घड़ी है, बहुत मोहब्बत है आपको इस घड़ी से, बहुत प्यारी है क्योंकि बहुत कीमती है, लेकिन आपको चंद गुंडे पकड़ लें और आपके हाथ पर छुरी रख दें, चाकू रख दें और कहें कि घड़ी उतार, ये घड़ी दे मुझे, और आपने कह दिया नहीं साहब, आप बचा रहे हैं इस घड़ी को, मैं कैसे घड़ी दे दूं आपको? नहीं, सोने की घड़ी मैं तुम्हें क्यों दे दूं? अब उसने वो चाकू निकाला और आपके हाथ को पकड़ के कलाई पर रख दिया और कहा, घड़ी दे रहा है या नहीं दे रहा? ये सोने की घड़ी उतार रहा है कि नहीं उतार रहा है? अगर तूने नहीं दी तो मैं हाथ काट दूंगा। अब दो चीजें हैं आपके पास, घड़ी भी कीमती और हाथ भी कीमती। आपको घड़ी से भी प्यार है और हाथ भी महबूब है। अब इन दोनों चीजों में से आपको एक चीज की कुर्बानी देना पड़ रही है। इधर गुंडों ने पकड़ लिया है, घड़ी दे देते हो तो हाथ सलामत, और अगर घड़ी को बचाने के चक्कर में आ गए और घड़ी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में ज्यादा घर कर गई तो घड़ी भी जाएगी, और ये हाथ अगर काट देगा तो हाथ भी काटा जाएगा, मेरा हाथ भी कटेगा और घड़ी भी ले जाएंगे। तो अब यहां अक्लमंद आदमी कौन है? कुछ गुंडे पकड़ लें और कहें या तो घड़ी उतार नहीं तो हाथ काट देंगे। तो अक्लमंद इंसान वो है जो खुशी से ले भाई ये ले, और घड़ी उतार कर उसको दे लीजिए, मैंने खुशी खुशी घड़ी दे दी, हाथ सलामत रहेगा, फिर तुम मेहनत करोगे और फिर घड़ी कमा लोगे, हासिल कर लोगे। लेकिन अगर हाथ ही कट गया तो जिंदगी भर भीख मांगना पड़ेगी, दूसरों के रोटियों के टुकड़ों पर पलना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत और मजदूरी नहीं कर पाओगे और कोई काम नहीं कर पाओगे। घड़ी भी जाएगी और हाथ भी जाएगा, घड़ी भी प्यारी हाथ भी प्यारा, लेकिन कुर्बानी देने की जरूरत पड़ रही है तो घड़ी की कुर्बानी दे दो और हाथ बचा लो। इसी तरीके से अगर कोई आदमी कहे कि मैं हाथ काटूंगा तुम्हारा, पकड़ लिया हाथ, अब तो हाथ भी प्यारा, और वो कह रहा नहीं तो गर्दन पे छुरी रख दी, हाथ कटा रहे हो कि नहीं कटा रहे हो? हाथ कटाओ, और अगर हाथ नहीं कटाया तो हम तुम्हारी गर्दन पे छुरी चला देंगे, तुम्हें कत्ल कर देंगे। अब हाथ भी प्यारा और जान भी प्यारी, इन दोनों चीजों में से आज जरूरत है एक चीज की कुर्बानी देने की। तो अक्लमंद इंसान वो है जब ऐसी मुसीबत में पड़ जाए, ऐसी कंडीशन में आ जाए तो फिर वो हाथ कटा ले और अपनी जान बचा ले, इसलिए कि हाथ कट गया, जान तो कम से कम महफूज रहेगी, वो अपनी बीवी और बच्चों के सामने तो रहेगा, कम से कम उसकी बीवी उसके बच्चे सामने रहेंगे, कम से कम वो उनको देखता तो रहेगा। तो जैसे हाथ और जान में से किसी एक की कुर्बानी देना पड़ रही हो तो हाथ की कुर्बानी दे दो और जान बचा लो। घड़ी और हाथ
हाथ में से एक की कुर्बानी देना पड़ रही हो तो घड़ी की कुर्बानी दे दो और हाथ बचा लो। मेरे भाइयों यही हाल है। फरमाया कुल इन काना बाउकुम, माँ बाप की मोहब्बत एक तरफ और रसूल की मोहब्बत एक तरफ। अब दोनों में से किसी एक की मोहब्बत को कुर्बान करना पड़ जाए तो माँ बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर दो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान न करो। अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल, अब्दुल्ला इब्ने उबय का बेटा जिसका नाम भी अब्दुल्ला था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े से कहीं जा रहे हैं और घोड़े की धूल अब्दुल्ला इब्ने उबय के चेहरे पे पड़ जाती है। घोड़ा जमीन पे दौड़ रहा है तो जमीन की जो मिट्टी उड़ी उस मिट्टी से अब्दुल्ला इब्ने उबय के चेहरे पर मिट्टी पड़ गई। हल्का सा गर्द छा गया उसके चेहरे पर। उसने नाक भौंचड़ाते हुए कहा, देखो कैसा इंसान है, कैसा आदमी है। अरे मोहम्मद के घोड़े की ठोकरों ने मेरे चेहरे को गंदा कर दिया है। कैसा इंसान है, कैसा। उसने बदतमीजी के साथ कुछ नाज़ेबा जुमले बोल दिए। देखिए एक हकीर और जलील इंसान के घोड़े ने मेरे चेहरे को खराब कर दिया, मेरे चेहरे को खराब कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये खबर धीरे धीरे अब्दुल्ला इब्ने उबय के बेटे को पता चल गई कि मेरे बाप ने मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में ये जुमला बोला है कि देखो एक जलील इंसान, एक नाकारा इंसान के घोड़े की ठोकरों ने जमीन से मिट्टी उड़ाई और मेरे चेहरे को गंदा कर दिया। उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को जलील कहा है, उसने मेरे नबी को जलील कहा है। वो आया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास। अब्दुल्ला इब्ने उबय का बेटा आया और कहने लगा, आय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दीजिए, आप सिर्फ अपनी जबान से हुक्म दीजिए और आप इतना फरमाइए कि अब्दुल्ला इब्ने उबय की गर्दन काट डालो। आए अल्लाह के नबी, आप सिर्फ हुक्म दीजिए, आपकी जबान से जुमला निकलेगा, मैं अपने बाप का सर कलम करके अपने बाप की गर्दन काट कर आपके कदमों पे डाल दूंगा। अपने बाप की गर्दन काट के आपके कदमों पे डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने आपको जलील कहा है, मेरे बाप ने आपको गंदा कहा है, मेरे बाप ने आपको गाली दी है, मेरे बाप ने आपको बुरे जुमले बोले हैं, मेरे बाप ने आपको जलील कहा। ला युखरिजन्नल अज़्ज़ु मिनल अज़ल, चलो मदीने चलते हैं, इज्जत वाला सबसे बड़े जलील यानी मोहम्मद को हम मदीना से निकाल देंगे। कुरान ने उसकी गाली को रिकॉर्ड कर लिया है। मेरे भाइयों गौर करो, उसका बेटा अपने हाथ में तलवार लेकर कहता है, अय अल्लाह के नबी हुक्म दीजिए, आपकी जबान से ऑर्डर निकलेगा और मैं अपने बाप की गर्दन कलम करके आपके कदमों पे डाल दूंगा। रसूल की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत टकरा रही है तो कह रहा मैं बाप की गर्दन काट दूंगा। यानी इतनी मोहब्बत रसूल से कि अल्लाह के रसूल अगर हुक्म दे दें कि जाओ उसकी गर्दन काट के लाओ तो मैं अपने बाप की गर्दन काट के लाने के लिए तैयार। ये थी रसूलुल्लाह से मोहब्बत। क़ुल इन काना आबाउकुम, बाप से भी ज्यादा मोहब्बत बाप से होनी चाहिए, लेकिन कुर्बानी देने की जरूरत पड़ जाए तो रसूल की मोहब्बत को ना छोड़ा जाए, माँ बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया जाए। ये मायार है, हमारे पास वो मायार है कहां? वो मायार गया कहां? क़ुल इन काना आबाउकुम, आबा वजदाद से, बाप दादा से ज्यादा रसूल प्यारे होने चाहिए। व अबनाउकुम, अपनी औलाद से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत करो, औलाद से भी ज्यादा रसूल प्यारे होना चाहिए। कितने लोग हैं जो अपनी औलाद से भी ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं? अभी कोई थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल दे नबी को, आस्तीने से मिट जाएंगी,
चाकू बाहर निकल आएंगे। तेरी ये हिम्मत मेरे आका को, मेरे नबी को गाली देगा। लेकिन हम अपने गरीबानों में झांके हैं, क्या हम अपनी औलाद से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं? यहां बेटे के मुंह से फरमाइश निकली फौरन पूरी। ये भी नहीं देखते कि हम अपने बेटे को जो चीज ला कर दे रहे हैं वो शर्म जायज है कि ना जायज है। मेरा बेटा उन चीजों में पढ़कर अपनी आखिरत तो बर्बाद नहीं कर रहा है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो, जब वो बोलना सीखे तो उसकी जबान से पहले अल्लाह अल्लाह निकलवाओ। जब वो थोड़ा बोलने लगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाओ। जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगे, थोड़ा और बड़ा हो जाए, 7 साल का हो जाए तो मुरू अब्नाअकुम अस्सलाह, तो अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो, उनको नमाज के लिए मस्जिद में ले जाओ। कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन 10 साल के बाद भी अगर नमाज ना पढ़े तो वज़रिबूहुम। 10 साल के बाद अगर तुम्हारा बेटा नमाज नहीं पढ़ता तो अपने बेटे को मार मार कर मस्जिद में ले जाओ, अपने बेटे को पीटो, मारो और मार मार कर मस्जिद में ले जाओ। ये हुक्म दे रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रसूल से मोहब्बत है या औलाद से मोहब्बत है, हर मुसलमान तरह गौर करे। हाजी साहब बेचारे हज करके आए हैं, लंबी दाढ़ी है, 5 वक्त के नमाजी हैं, दुकान पर भी बैठते हैं, लेकिन फजर की अजान की आवाज सुनते हैं तो मस्जिद में चले जा रहे हैं, उठते हैं, वुजू बनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और आते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, सुबह चाय पीते हैं और दुकान पे चले जाते हैं। हाजी साहब ने तो नमाज पढ़ ली, लेकिन हाजी साहब की बीवी सोती रही है, हाजी साहब का बेटा सोता रहा है। न हाजी साहब ने फजर की नमाज के लिए अपनी बीवी को जगाया और ना ही अपनी औलाद को जगाया। मेरे भाइयों, शरीयत नाम है 2 चीजों के हुकूक को अदा करने का, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। यहाँ नमाज पढ़कर आए हाजी तूने अल्लाह का हक तो अदा कर दिया, लेकिन अपनी बीवी और अपने बच्चों को नमाज के लिए न उठाकर तूने हुकूकुल इबाद में खयानत कर दी है। अपने बीवी और बच्चे को नहीं जगाकर तूने उनका हक मारा है। कयामत के दिन अल्लाह अपना हक तो माफ कर सकता है, लेकिन तूने तो अल्लाह के बंदों का हक मारा है, ये अल्लाह माफ नहीं करेगा। कयामत का दिन होगा, बीवी आएगी, अल्लाह मेरा शौहर जन्नत में जा रहा है और मैं जहन्नम में, ये कैसा इंसाफ है। अल्लाह कहेगा, ऐ मेरी बंदी, तेरे शौहर ने नमाजें पढ़ी हैं, तेरे शौहर ने इबादतें की हैं, वो जन्नती है। फरमाया अल्लाह उसने तेरा हक अदा किया है, उसने मेरा हक तो अदा नहीं किया है। मैं उसकी बीवी थी, उसने कभी फजर में मुझे नहीं उठाया, उसने ईशा में कभी मुझे नहीं उठाया, वो जब भी नमाज पढ़ने जाता था इसने कभी मुझसे नहीं कहा मेरी बीवी तुम भी नमाज पढ़ लो। अल्लाह कहेगा, आए फरिश्तों, मेरे बंदे ने मेरा हक तो अदा किया है, लेकिन मेरी बंदी का हक मारा है, लिहाजा इस हाजी को भी जहन्नम में डाल दो। उस नमाजी, उस तहज्जुद गुजार हाजी को भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा, उस नमाजी मौलवी को भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसने अल्लाह का हक तो अदा किया है, लेकिन उसने अपनी बीवी और अपने बच्चे का हक अदा नहीं किया, अल्लाह के बंदे और बंदी का हक मारा है। लिहाजा इस खयानत की वजह से ये तहज्जुद गुजार, ये नमाजी भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब बीवी से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत ज्यादा है या रसूल से मोहब्बत ज्यादा है? तुम्हें तुम्हारे आबा अजदाद, तुम्हें तुम्हारी औलादें, औलाद से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। नबी ने कहा 7 साल का बच्चा हो तो नमाज के लिए ले जाओ, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन 10 साल के बाद बिल्कुल नहीं चलेगा। 10 साल के बाद तो मार मार के ले जाओ, यहाँ रसूल का हुक्म है। अभी यहां से जब जाइएगा तब अपनी औलाद को और अपनी बीवी को जगाइएगा और कहिएगा चलो फजर की अजान हो गई है, नमाज पढ़ लो।
अरे मौलाना बीवी को कौन जगाए, मेरा ही भरोसा नहीं रहेगा, पता नहीं यहाँ से निकलेंगे तो हम मस्जिद में जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, हम भी नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। मौलाना बीवी और बच्चे की बात तो दूसरी है, खुद मुझको भी मस्जिद में देख लेना कि हम भी मौजूद हैं कि नहीं। यहाँ सब सोच रहे हो हम अपने बारे में गरीबानों में झांके, हालात इस हद तक हो चुके हैं कि हमारी बीवी को हम क्या उठाएंगे, हम अपने बच्चे से क्या कहेंगे, हमारा खुद अपना पता नहीं है कि हम नमाज फजर में पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा अब्दुर्रहमान जंगे बद्र अबू जहल के साथ था, अपने बाप के साथ नहीं, यानी अल्लाह के रसूल के खिलाफ था, अपने बाप के खिलाफ था। और अबू बकर सिद्दीक तलवार चलाते चलाते अपने बेटे के पास पहुंच गए। जैसे ही तलवार मारना चाहिए फिसल गए, गिर गए। उधर बेटा देख रहा है लड़ते लड़ते कौन आदमी मेरे करीब आया, ये गिर गया है, तलवार उठाकर मारना चाहा, ये कौन गिरा, उसको मारना चाहा। बाप ने सर ऊपर उठा लिया, बेटे ने तलवार रोक दी, अरे ये तो मेरा बाप है। जंगे बद्र में अबू बकर गिर गए, बेटा मारने के लिए आगे बढ़ा, देखा ये तो मेरे बाप हैं, हटाया कर रहे, हटो यार, कहां मेरे हाथ से मरना चाहते हो। बाप और बेटा आमने सामने, बेटे ने मारना चाहा, बाप ने गर्दन उठाई, बेटे ने देखा ये तो मेरा बाप है, छोड़ दिया। जंगे बद्र के बाद वो इस्लाम ले आया बेटा। एक दिन खाना खाते वक्त अपनी माँ से कहने लगा, माँ अब्बू मेरे हाथ से मरते मरते बचे हैं, जंगे बद्र में लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते मेरे करीब आते थे, मैं तलवार उठाता था ये सर उठा लेते थे, मैं देखता था ये तो मेरे बाप हैं, मैं छोड़ दिया करता था। अम्मी तुम बेवा हो जाती, बाप मेरे हाथ से मारा जाता जंगे बद्र में, मैंने इसलिए छोड़ दिया कि ये तो मेरा बाप है, अच्छा नहीं है अपने बाप को तलवार से मारना और कत्ल करना, मैं छोड़ दिया, रहम आ गया था मेरे मुझे। अबू बकर सिद्दीक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे कभी सोचा है तूने कि जंगे बद्र में बार बार मैं तेरे ही तलवार के नीचे क्यों आ रहा था? बेटे ने कहा क्यों आ रहे थे? बाप ने कहा इसलिए कि मैदान जंग में मेरी नजर तेरे ऊपर थी और मैं अपने हाथ से तुझे कत्ल करना चाहता था, मैं तेरे करीब पहुंचता था, पता नहीं फिसल जाता था, गिर जाता था, तुम तलवार उठाते थे और मुझे मारने ही वाले होते थे कि मैं सर उठा देता था, तुम देखते थे ये मेरा बाप है, मैं तुम छोड़ दिया करते थे, लेकिन मैं तुम्हें मारने के लिए आगे बढ़ जाता था, अगर गिरता नहीं तो कत्ल ही कर देता। आए मेरे बेटे मैं गिर गया, तेरी तलवार के नीचे आ गया, तूने देखा बाप है छोड़ दिया, मैं तेरी तलवार के नीचे आया, तूने बाप समझकर छोड़ दिया, काबे के रब की कसम अगर तू मेरी तलवार के नीचे आया होता और नजर उठाकर देखा होता और मैं जान लेता कि ये मेरा बेटा है, इसके बावजूद मैं अपनी तलवार तेरी गर्दन पे चला देता, मैं ये नहीं देखता कि मरने वाला मेरा बेटा है, मैं तो ये समझता कि मरने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दुश्मन है, मैं दुश्मन रसूल समझकर तेरी गर्दन उड़ा देता। अच्छा कैसी मोहब्बत थी। अबू बकर अपने बेटे से कह रहे हैं अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं कत्ल कर देता। ये नहीं देखता कि बेटा है, ये सोचता कि मोहम्मद का दुश्मन है, कत्ल कर देता। हम और आप क्या मोहब्बत करेंगे अल्लाह के रसूल से, रसूलुल्लाह से। आपके बच्चे ने कह दिया हम ये नहीं खाएंगे, आपने कहा बेटा तुम बताओ क्या, उसकी मनपसंद की चीज आ जाती है, अल खसाइस अल कुबरा उठाओ,
इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा सयूती की अल खसाइस, अल्लामा सूसी रहमतुल्लाह अलैह की हजरत उमर फारूक के बेटे का वाक़या नकल करते हैं। वो लिखते हैं कि बेटा घुड़सवारी करके आया, थका हुआ था, पसीना पसीना था। घर में आते ही कहने लगा, अब्बू भूख लगी है, खाना चाहिए। कहा बेटे हांडी में रखा हुआ है, जाओ खा लो। जैसे ही उसने हांडी का ढक्कन खोला, क्या देखता है कि उसमें लौकी। अब हमारे यहाँ तो उसको लौकी बोलते हैं, जो लंबी सी होती है और हरे रंग की होती है, कहीं कहीं कद्दू भी बोला जाता है उसको। अल्लाह के रसूल को ये लौकी, ये कद्दू बहुत पसंद था। हदीस में आता है कि गोश्त के अंदर कद्दू डाला करते थे, और जब गोश्त बनकर सामने आता था तो गोश्त की बोटियां कम, कद्दू के टुकड़े ज्यादा उठाकर खाते थे। ऐसे ही उठा कर खाते थे। ये कद्दू आपको इतना पसंद था। बेटे ने देखा, हांडी खोली, उसमें कद्दू के डेले पड़े हुए हैं। उसने नाक चढ़ाई ऐसे और अपने बाप की तरफ देख के कहा, यह भी कोई खाने वाली चीज? पहले देखा कद्दू, ये भी कोई खाने वाली चीज है? बस नजर बाप के ऊपर गई। क्या देखता है बेटा कि उसके बाप का हाथ मियान के दस्ते पर हरकत कर रहा है। मियान तलवार जिसमें रखी जाती है, तलवार रखने की जगह मियान के दस्ते पर हरकत कर रही है, तलवार निकलने वाली है। हजरत उमर को उसने अपने बाप को देखा कि तलवार के दस्ते पर हाथ हरकत कर रहा है। कहा नहीं अब्बू, मैं खा रहा हूं। बैठा और खाना खाया, और पेट भर के खाना खाया लौकी। और उसके बाद में बाप ने कहा, बेटे याद रखना, ये कद्दू मैंने अपनी आंखों से देखा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को, मेरे नबी को बहुत पसंद था। गोश्त में कद्दू के डेले उठा के खाते थे। आज मैंने देखा कि तुमने कद्दू को देखकर नाक बना ली, मुंह बना लिया, नाक सिकोड़ ली, यानी तुम्हें ये पसंद नहीं है। आज मैंने देख लिया, नजरअंदाज कर दिया तुम्हें। आइंदा अगर कद्दू को देखकर तुम्हारी यह हालत हुई, आइंदा अगर तुमने इस सब्जी को खाने से नाक मुंह चढ़ाया और इनकार किया, तो कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं तलवार निकाल कर तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। ये नहीं देखूंगा कि कत्ल होने वाली गर्दन मेरे बेटे की है, मैं ये समझूंगा कि रसूलुल्लाह की महबूब ग़िज़ा से नफरत करने वाले की गर्दन है जो मेरे सामने तड़प रही है। आइंदा अगर कभी मना किया। हजरत उमर की तलवार निकली नहीं थी, हाथ तस्तक दिए, बस हरकत कर रहे हैं, और बेटे ने खाना शुरू कर दिया। करोगे मोहब्बत? अपनी औलाद को बताओगे बेटे ये अल्लाह के रसूल बहुत खाते थे? अरे अपनी औलाद को क्या बताओगे, खुद अच्छी नहीं लगती होगी। ये जितने जलसा कमेटी के लोग हैं ना, एक दिन हम जैसे मौलवियों की दावत कर दें और कद्दू बना के दिखा दें, और फिर दूसरी साल तारीख लेके देख लें जलसे। हदीस ढूंढ के दिखा देंगे हम लोग, अच्छा मेहमानों की इज्जत नहीं करते हो हैं? तुम्हारे घर गए और तुमने कद्दू खिला दिया, मेहमानों की इज्जत नहीं। आदतें तो बिगड़ेंगी जब हर जलसे में मुर्गा मछली अंडा सब मिलेगा, तो आदतें तो कुछ बिगड़ेंगी। मेरे भाइयों, मैं उस मौलवी को भी अच्छी तरह जानता हूं जिसकी शर्त है कि हमको ये मछली, वो भी आधा किलो कम से कम फ्राई, बहुत महंगी मछली है ये, और इसी इलाके का मतलब इसी सीमांचल की बात है,
और जब तक ये शर्त पूरी ना हो जाए तो वो डेट भी नहीं देता था जलसे की। अभी 2 साल से मुझे नहीं मालूम, जेल से जब से निकला हूं उसके बाद ये अपनी मिजाज नहीं, उससे पहले की मैं हालात बतला रहा हूं। शर्त थी उसकी जलसे की डेट देते वक्त। मेरे प्यारे साथियों, अब आप अंदाजा लगाइए कि हजरत उमर फारूक के इस वाक़े के बाद अंदाजा लगाइए कि हजरत उमर फारूक ने ऐसा देखा, हाथ तलवार पे, बेटा कहता नहीं खा रहा हूं, पेट भर के खाना खाया और कहा आज मुंह बना लिया, बना लिया, अगर आइंदा मुंह बनाया तो उमर की तलवार होगी, तेरी गर्दन तड़प रही होगी। और उमर की तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है। उमर जब मियान से तलवार निकालते थे तो आसमान की पेशानी पर भी पसीना आ जाया करता था। मेरे भाइयों, ये अल्फाज हमारे नहीं हैं, ये अल्फाज खतीब बेबाक हज़रतुल अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के अल्फाज हैं। वो अपनी खिताबत में कहा करते थे कि उमर तेरी तलवार इतनी जल्दी क्यों करती है निकलने में? उमर तू तलवार जल्दी मत निकाला कर, क्योंकि जब मियान से तेरी तलवार निकलती है तो मोहम्मद आसमान की पेशानी पर पसीना देख लेता है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक के हाथ में तलवार आ जाए तो आसमान भी पसीना छोड़ देता था उमर के हाथ में तलवार देखकर। ये उमर फारूक की तलवार का रोब व दबदबा था। मेरे भाइयों, बेटे के लिए भी तलवार निकलने लगी है। क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, ऐ नबी कह दो अपने आबा व अजदाद से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत, अपनी औलाद से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत जैसे उमर फारूक को थी। व इख्वानुकुम, भाई से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत। एक भाई दूसरे भाई का बड़ा हमदर्द होता है, एक भाई दूसरे भाई के लिए अपनी जान भी दे देता है, बड़ी मोहब्बत होती है। लेकिन अगर कुर्बानी देने की जरूरत पड़ जाए तो रसूल की मोहब्बत की कुर्बानी मत देना, भले ही भाई की मोहब्बत की कुर्बानी दे दी जाए। उठाइए, एक सहाबी थे मुसअब इब्ने उमैर और उनके भाई का नाम था अदी इब्ने उमैर। मुसअब इस्लाम ले आए, अदी इस्लाम नहीं लाया, और दोनों का बाप है उमैर। उमैर के दोनों बेटे थे। उमैर का एक बेटा जो इस्लाम लाया उसका नाम था मुसअब, और उमैर का दूसरा बेटा जो इस्लाम नहीं लाया उसका नाम था अदी। जंगे बदर में मुसअब इब्ने उमैर तो अल्लाह के नबी का साथ दे रहे हैं, लेकिन अदी अबू जहल का साथ दे रहा है। जब जंगे बदर में 70 काफिर मारे गए और 70 काफिरों को कैद करके लाया गया, जरा इधर देखिएगा, 70 काफिरों को कैद करके लाया गया तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, तुम यानी सहाबा को, एक सहाबी उठो, तुम 10 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालोगे। फिर दूसरे सहाबी से कहा कि तुम दूसरे 10 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालोगे। ऐसे 7 सहाबी इकट्ठे किए और कहा हर एक सहाबी 10-10 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालेगा। एक सहाबी 10 काफिरों के पैर में, तो 7 सहाबी 70 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालेंगे। और एक एक सहाबी को उनका हेल्पर बना दिया, तुम उनकी मदद करोगे। यानी 14 सहाबी, 7 सहाबी को बेड़ियां डालना था काफिरों के पैरों में, और 7 ही हेल्पर थे, यानी एक सहाबी को एक हेल्पर भी मिला हुआ था। तो मुसअब इब्ने अदी को जो सहाबी पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, अदी के पैरों में जो सहाबी बेड़ियां डाल रहे थे, हजरत मुसअब वहीं खड़े थे, वो हेल्पर थे। तो मुसअब कहते जा रहे थे अपने सहाबी दोस्त से, ऐसे नहीं, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे नहीं, इसके दोनों हाथ ऐसे करके बेड़ियां डालो, ऐसे नहीं, इसके दोनों पैरों को यहां करो और यहां ताला डालो, यहां बेड़ियां डालो। देखो ये बहुत शातिर है, देखो ये लोहे की मामूली से मामूली चीज से ताला तोड़ देता है, ये ताला तोड़ने में बहुत माहिर है, इसको ऐसे बेड़ियां मत डालो, ऐसे बेड़ियां डालो।
आदि ने जब ये सुना कि मेरा भाई मशवरा दे रहा है तो आदि को गुस्सा आता है और चेहरे पर थूकता हुआ कहता है, तुझे भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है। ऐसे क्या भाई, यानी काफिर भाई कह रहा है सहाबी से, मुसाब इब्न उमैर अपने सगे भाई से, तू कैसा भाई है, तू अपने सगे भाई को नहीं देख रहा है? अरे मेरी रगों में वही खून है जो तेरी रगों में, हमारे और तुम्हारे बाप एक हैं। आज तुम इनको बतला रहे हो कि ऐसे बेड़ियां डालो, ऐसे बेड़ियां डालो, इतनी टाइट कर दो। अरे तुझे भाई कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। कैसा तू भाई है, भाई के नाम पे तू कलंक है, जो एक भाई के काम नहीं आ रहा है। हजरत मुसाब इब्ने उमैर ने जब देखा कि आदि मुझे धुतकारता है और ये जुमला बोल रहा है, तो आदि इब्ने उमैर, तो मुसाब इब्ने उमैर ने डांटते हुए कहा, चुप, खामोश, जबान बंद। कौन भाई, कैसा भाई? उसने कहा मैं तेरा भाई नहीं हूं। मुसाब इब्ने उमैर ने कहा नहीं। कहा आदि ने, क्या तेरा बाप उमैर नहीं है? मुसाब ने कहा मेरा बाप उमैर है, ये सच है, मेरा बाप उमैर है और मेरी रगों में उमैर का खून है। ये भी सच है कि तेरा बाप भी उमैर है और तेरी रगों में भी उमैर का खून है, लेकिन ये सच नहीं है कि तू मेरा भाई है। ये कैसा रिश्ता? बाप एक, लेकिन मैं तुझे भाई नहीं मानता। कहा मैं भाई नहीं हूं। मुसाब इब्ने उमैर ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं, मेरा भाई तो ये है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। गौर कीजिए, मेरा भाई तो ये है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, इसलिए कि इस भाई ने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मेरा कलमा शरीक भाई है, मैं इसको गले लगाता हूं, ये मेरा भाई है, मेरा भाई तू नहीं है। भाई से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। मुसाब इब्ने उमैर ने अपने भाई आदि इब्ने उमैर को धुतकार दिया कि तू मेरा भाई नहीं, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। तीन चीजें। चौथी चीज की तरफ आइए, व अज़वाजुकुम, और अपनी बीवियों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, अपनी बीवियों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। बीवी की मोहब्बत हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीवी से मोहब्बत ना हो, बीवी से मोहब्बत हो, लेकिन बीवी से भी ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत। कुर्बानी देने की जरूरत पेश आ जाए तो बीवी की मोहब्बत को ठुकरा दो, लेकिन रसूल की मोहब्बत को मत ठुकराओ। मिसाल, आइए अबू दाऊद खोलते हैं, आओ किताबुल जिहाद का चैप्टर खोलते हैं। जब आप अबू दाऊद खोलेंगे, सुनन अबी दाऊद, और उसमें अबू दाऊद के अंदर किताबुल जिहाद का चैप्टर खोलेंगे, तो उस किताब के अंदर, किताबुल जिहाद के अंदर आपको एक वाकया नजर आएगा। और वो वाकया ये है कि एक सहाबी है जिनकी बीवी नबी अकरम का मजाक उड़ाती हैं, नबी अकरम को उल्टा सीधा बोलती हैं, नबी अकरम को गालियां देती हैं, नबी अकरम को बुरा भला कहती है। इस सहाबी ने बहुत सब्र किया, बहुत सब्र किया। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे और गुफ्तगू में कुछ देर हो गई, इधर गुफ्तगू में कुछ देर हो गई, और देर होने के बाद जब घर पे आए तो बीवी चढ़ बैठी, बीवी चढ़ बैठी और बीवी ने कहा, न खाने की फिक्र, न पकने की फिक्र, न बच्चों की फिक्र, न हमारी फिक्र। जब देखो मोहम्मद की बकवास सुनते रहते हो, जब देखो मोहम्मद की लंतरानियां सुनते रहते हो, जब देखो मोहम्मद के दीवाने बने बैठे हो, और मोहम्मद से इतनी मोहब्बत कि तुम्हें न बच्चों की फिक्र, न बीवी की फिक्र, न खाने की फिक्र, न पीने की फिक्र। मोहम्मद की बकवास से तुम्हें कब छुट्टी मिलेगी? बीवी ने ये जुमले कह दिए कि जब देखो मोहम्मद की बकवास में लगे रहते हो, सुनते रहते हो। उस सहाबी ने देखा अपनी बीवी को, ये सुना कि वो नबी को उल्टा सीधा बोलती है, नबी के बारे में बुरा भला बोल रही है,
वो कहते हैं कि मुझे गुस्सा आया, मैंने घर के आंगन में नजर डाला, घर के आंगन में मुझे एक खंजर दिखाई दिया, घर के आंगन में मुझे खंजर दिखाई दिया जिससे ऊंट नहर किया जाता है। ऊंट को यहाँ मारा जाता है ना, खंजर यहाँ, तो वही खंजर। कहा कि मेरी नजर उस खंजर पे पड़ी जिससे ऊंट नहर किया जाता था। उस खंजर को उठाया और उठाने के बाद वो पूरा का पूरा खंजर उस सहाबी ने अपनी बीवी के पेट में मार दिया। बीवी वहीं मर जाती है, खून बहता है और मर जाती है। ये सहाबी दौड़ते हुए अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद अल्लाह के नबी के पास आए। अब अल्फाज सुनिए और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल इंतकाम ले लीजिए, मुझे भी कत्ल कर दीजिए, मैं कातिल हूँ, मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया है। आपने फरमाया पूरी बात बताओ, क्या कह रहे हो, होश में तो हो? उसने कहा हाँ, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी आपको जब देखो उल्टा सीधा बोलती रहती है, आपकी शान में गुस्ताखी करती रहती है। मेरी बीवी उम्मे वलद है, मेरी बीवी के पेट में बच्चा है, हामिला है, और उससे भी पहले 2 बच्चे उससे पैदा हो चुके हैं। ली मिनहा इब्नान, ऐ अल्लाह के नबी मेरी बीवी से 2 बच्चे हैं और एक बच्चा मेरी बीवी के पेट में था, यानी वो हामिला थी, पेट में बच्चा था। वो 2 बच्चे मेरे उस बीवी से पहले पैदा हो चुके हैं। ली मिनहा इब्नान मिसलुल्लुलुवैन, वो दोनों बच्चे बिल्कुल मोतियों की तरह हैं, वो दोनों बच्चे बहुत खूबसूरत हैं, आज भी हैं, वो दोनों जिंदा हैं। आज मैं घर में गया तो मेरी बीवी आपको गाली दे रही थी कि मोहम्मद की बकवास सुनते रहते हो। अल्लाह के नबी खंजर पे नजर पड़ी, मैंने वो खंजर उठाया और पूरा का पूरा खंजर मैंने अपनी बीवी को मार दिया, पूरा का पूरा खंजर मैंने अपनी बीवी के पेट में दाखिल कर दिया। उसका पेट फट गया, हमल साकित हो गया, थोड़ी देर खून गिर बहा और मेरी बीवी ठंडी हो गई। अब इस पर मुझसे इंतकाम ले लीजिए, किसास ले लीजिए, मैं बदला देने के लिए तैयार हूँ, मुझे भी मार दिया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमने अपनी बीवी को ऐसे नहीं मारा, बल्कि उसने मुझे गाली दी, बुरा भला कहा है। और गुस्ताख रसूल की, नबी को गाली देने वाले की भी इस्लाम में यही सजा है कि उसको इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। लिहाजा तुमने अपनी बीवी को मार कर कोई गलत नहीं किया है। मुझे गाली देने वाले को इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है, लिहाजा तुमने सही किया। और मैं अल्लाह के सिपाहियों से बदला नहीं लिया करता, यानी तुमसे कोई किसास नहीं लिया जाएगा, तुमसे कोई इंतकाम और बदला नहीं लिया जाएगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह को उसने उल्टा सीधा बोला बीवी ने, तो खंजर उठाकर बीवी के पेट में मार दिया, कत्ल कर दिया। पढ़िए अबू दाऊद और किताबुल जिहाद का चैप्टर, काली मिनहा इब्नान, 2 बेटे हैं उससे मेरे, और ये बच्चा भी पेट में था, लेकिन इसके बावजूद मुझे बीवी की मोहब्बत रास नहीं आई। आपको गालियां दे रही थी, आपकी इंसल्ट कर रही थी, मैंने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया, अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। क्या सजा दोगे आप अपने घर की औरतों को और बेटियों को? क्या सजा दोगे रसूलुल्लाह के पर्दे को अपने पैरों से रौंदती हुई जलसों में जलेबियां खरीदने वालियों को? क्या सजा दोगे अपनी बेटियों को जलसे में भी आकर लिपस्टिक लगा लगा कर और यानियत तो बेपर्दगी के साथ इस इस्लामी जलसे के अंदर भी बेपर्दगी के साथ घूम रही है और पीछा उनका लड़के कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे हो। क्या सजा दोगे एक बाप होने की हैसियत से? रसूलुल्लाह का पर्दा नाफिज किया हुआ पैरों से रौंदा जा रहा है। आज हमारी बीवियां नबी के पर्दे को अपने पैरों से रौंद रही हैं। क्या सजा दोगे मेरे प्यारे साथियों? कोई सजा नहीं दे सकते हो आप।
इसलिए कि अभी वो आपके अंदर भी तमाम कमियां निकाल देंगी, वो हमें और आपको भी तमाम बातें सुना देंगी। हम एक चीज उनकी कमी बताएंगे, वो 10 कमियां हमारे अंदर भी बता देंगी कि आप रसूलुल्लाह की शान में ये गुस्ताखी करते हो, हदीसों के साथ ये मजाक करते हो, वो हमारी भी कमियां निकाल देंगी। इसलिए मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए हम क्या करेंगे, हम कहां हैं। अपनी बीवी को कत्ल कर दिया इसलिए कि वो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर। 4 चीजें, क़ौलन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम, अपने बाप दादा से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, अपनी औलाद से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, अपने भाई से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, अपनी बीवियों से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत, व आशीरतुकुम, और अपने खानदान से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत। खानदान, किसको अपने खानदान से मोहब्बत नहीं होती है? किसको? लेकिन रसूल की मोहब्बत और खानदान की मोहब्बत टकरा जाए तो खानदान की मोहब्बत को कुर्बान कर दो, रसूल की मोहब्बत को कुर्बान न करो। खानदान वालों की मोहब्बत ठुकरा दो, रसूल की मोहब्बत मत ठुकराओ। हमने सबके घर शादियों में खाना खाया, अपनी बेटी के घर खाना शादी में हम नहीं खिलाएंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। ये आपके यहां जब शादियां होती हैं, ईमानदारी के साथ बताइएगा, जो लड़की जिसकी होती है बेटी, तो खाना वो भी खिलाता है ना मोहल्ले वालों को, गांव वालों को। ये नहीं खिलाएंगे तो गांव वाले कहेंगे लो सबका खा लिया, खिलाने का नंबर आया तो। जबकि बेटी वालों को अल्लाह के रसूल ने कोई वजन डाला ही नहीं है, न ये हुक्म है कि इतने लोगों को लेकर आओ लड़की के घर, बेटी के घर। कितने बाराती जलते हैं आपके यहाँ? 150, 200। हाँ, वो तो अपनी अपनी हैसियत है, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, बस हम समझ गए। 150, 200, 250, 300 चलते हैं। जानते हो ये कौन है? नहीं बताऊंगा, पुरानी तकरीरों में सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। कहा किसने है? वो तो हर जगह चलता है। तो मेरे भाइयों सुन रहे ना, आपके यहां फिर भी कम है, 150, 200, 250। हमारे इलाके में आ जाइए, यूपी में, शहरों में, तो कहते हैं कि 400 में भी बन नहीं रही बात, 500 लेके 500, 400, 500, यही हाल उधर भी है। और आप लोगों का तो यहाँ चलो सिस्टम, फिर भी हम लोगों के यहाँ तो बफे सिस्टम चलता है, खड़े होकर खाने का। इधर तो नहीं है ना? हाँ, अल्लाह ये बाकी रहे, आपके यहाँ सही है। हम लोगों के यहाँ बफे सिस्टम, इसको लोगों ने बिगाड़ कर बना दिया बफर सिस्टम। बफे सिस्टम चलता है। लड़की वाले के यहाँ बाराती गए, सब खाना रखा हुआ है, या चिकन है, या मटन है, या शाही कबाब है, या पनीर है, मटर पनीर है, या ये है। प्लेट अपने हाथ से ली, अपने हाथ से निकाल के खड़े होके खा रहे हैं। ये आइटम खत्म तो यहाँ आए, अपने हाथ से निकाल के खा रहे हैं खड़े होकर। वहाँ कुर्सियां नहीं होती हैं। कुछ हाजी नमाजी नेक बेचारे वो आते हैं, उनको शर्म लगती है, खड़े होके खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हाजी होके खड़े होके। तो वो कुर्सी लाता है, बैठ जाता है, खड़े होके निकालता है और बैठ के खाता है, वो भी शर्म की वजह से कि लोग ये न कहें।
चला गया, शर्म नहीं आई, खड़े होकर खाने में शर्म आ रही है, वो खाता है। इस सिस्टम का नाम मैंने कई मर्तबा कहा है, होना चाहिए कुत्ता सिस्टम, गधा सिस्टम। इसका नाम रखा है बफे सिस्टम, खड़े होकर खाने का रवाज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न तो लड़के वालों से कहा है कि इतने लोग लेकर जाओ, और लड़की वालों से भी नहीं कहा है कि तुम अब सबकी इज्जत करो, खिलाओ पिलाओ। लड़की वाले अगर कुछ ना खिलाएं, लड़की का बाप अगर उनको कुछ ना खिलाए, तब भी कोई गुनाह नहीं है। मैं तो कहता हूं, वो कहते हैं लड़के वाले 400 लाएंगे, हाँ ठीक है लाओ। वो कहेंगे 500, हाँ ठीक है लाओ। और जब आ जाए लड़की वालों के घर, तो आप सिर्फ उनको एक एक गिलास पानी पिलाइए, वो भी मिनरल नहीं, हैंड पाइप का, कुएं का। एक एक गिलास पानी पिलाइए और मौलाना साहब से कहिए निकाह पढ़ाइए और ले जाइए। खिलाते क्यों आप? क्यों चिकन और मटन और बिरयानी और ये सारी चीजों का आप इंतजाम करते हैं? शरीयत ने आपको हुक्म दिया है क्या? क्या अल्लाह के रसूल ने कहा कि लड़की का बाप या लड़की वाले उनको खिलाएं? कोई जरूरत नहीं है। वो कहें 1000, हाँ ठीक है लाओ, एक एक गिलास पानी पिलाओ, निकाह करो, भेज दो लड़की को, जाओ। कोई जरूरत नहीं है खिलाने की। आपने इनको खिलाया, कर्जा ले लेके इनका पेट में ठूस दिया, भर दिया, और फिर आप कहते हैं कि हमारे ऊपर मुसीबत। अभी कान में हमारे कही जाए, यहाँ मौलाना साहब डीजे चलते हैं, गाने बजते हैं शादियों में। ये कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है? आपके यहाँ अभी कोई लड़का अरे भाई कितने मर्तबा डिस्टर्ब करेंगे आप? आप ही बोल दीजिए क्या क्या कमी है भाई, आप बोलिए। हर मौलाना को डिस्टर्ब किया जा रहा है यहाँ पर, लड़की वाले को। अरे हम बोल रहे हैं, अब 1.5-2 घंटे की तकरीब में सारी बातें तो नहीं बोली जा सकती हैं। अभी एक साहब कह रहे थे जहेज के ऊपर बोलिए, अब बताओ यहाँ पर वो भी है और चल ही रहा है हर जगह जहेज का मामला, तो कितनी चीजों पर बोला जाएगा? तो ठीक है, जितनी चीजें जहन में रहेंगी वो बताई जाएंगी, बीच में मत ठोकिए आप। तो मेरे भाइयों, अब डीजे चल रहे हैं और गाने बज रहे हैं, तो ये भी हर जगह चलने लगा है। लेकिन गाना गाना और गाना सुनना, ये दोनों जानते हो कितना आम। शादियों में तो छोड़िए, शादी तो बहुत बड़ी चीज है। अय्यम तसलिया का लफ्ज हदीस के अंदर आता है, जिसने गाना गाया और जिसने गाना सुना, इससे बेहतर है कि आदमी अपनी लेटरीन खुद खा जाए। आदमी गंदगी को देखना भी गवारा नहीं करता, और अगर लेटरीन कर ली तो अपने हाथ से छूना भी गवारा नहीं करता। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी लेटरीन करे, अपने हाथ से उठाकर खा जाए, ये ज्यादा बेहतर है इससे कि गाना गाए या गाना सुने। गौर करो मेरे भाइयों, अंदाजा लगाओ, ये यूट्यूब पे गाने सुनते हो ना, ये मोबाइल ये सुनने वालों के लिए है। और शादी जैसी सुन्नत जहां हो, निकाह जैसा मुबारक रिश्ता जहां हो, ये एक गिलास पानी, एक गिलास ये बाल्टी है, मान लीजिए एक बाल्टी पानी है, उसमें पेशाब का एक कतरा चला जाए, आपके आंखों के सामने पेशाब की एक बूंद उसमें चली जाए, तो उस बाल्टी का पानी आप पियोगे? कोई मुझे बताए। ये पूरी बाल्टी पानी भरी हुई है, पाक है, पानी साफ है, लेकिन आपकी आंखों के सामने कोई बच्चा पेशाब कर रहा है और एक बूंद उस पेशाब की उस पानी में चली जाए जो नापाक है, तो क्या आप उस पानी को पियोगे? नहीं। उस एक बूंद की वजह से आप पूरी बाल्टी का पानी फेंक देंगे, पूरे ड्रम का पानी फेंक देंगे, क्योंकि उस एक गंदगी ने पूरे पाक पानी पर अपना असर डाल दिया है। तुम्हारी शादियों पर हमें ताज्जुब हो रहा है कि एक सुन्नत मुबारक रिश्ता और उसमें डीजे गाने
और इस तरीके की खुराफातें मिलाकर तुमने सुन्नत को भी किस हद तक मायूब कर दिया और गंदा बना दिया है, फिर ये सुन्नत कहां रही है? अब तो ताज सोचो, जब ये सुन्नत नहीं रही है तो अब निकाह करके जो ले गए हो, वो शौहर अपनी बीवी को लेके जा रहा है, उससे हम बिस्तरी कर रहा है, वो निकाह जायज भी माना जाएगा या नाजायज माना जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि रात को मिल रहा हो अपनी बीवी को सुन्नत समझकर और निकाह उसका हुआ ही नहीं है, इस गलाजत और गंदगी की वजह से, और ये उसका अमल कहीं जिनाकारी में ना लिखा जाए, जो बच्चे पैदा हो कहीं वो नाजायज बच्चे ना कहलाएं। आप सोचिए, एक कतरा पानी और एक बूंद पानी जब पूरी बाल्टी को नापाक कर देते हैं पाक पानी को, तो शादियों में अपनी तरफ से होने वाले डीजे और अपनी तरफ से होने वाली खुराफातें उस निकाह को निकाह कहां रहने देती हैं? मनमानी तरीके से आपने फिर शादी की है, हर आदमी सोचे, और फिर उसमें वीडियोग्राफी भी, दूल्हा की और दुल्हन की भी, और फिर साथ में कुत्तों की नजर हड्डी पर होती है, मालूम है? कुत्ता की नजर हड्डी पर होती है, ऐसे ही लड़के की नजर लड़की के माल पर होती है। शादी से पहले पल्सर चाहिए, तेरे बाप का हुक्म, कटोरा लेके भीख मांग लेना, तुझसे तो अच्छा वो भिखारी है जो लंगड़ा और लूला और अपाहिज और आकर कहता है कि अल्लाह के नाम पर दे दो, 10-20-100 रुपए देने में उसको अच्छा लगता है, क्योंकि लंगड़ा है बेचारा, कमाने के लायक नहीं, अंधा है बेचारा, कमाने के लायक नहीं, अल्लाह के नाम पे मांग रहा, दे दो। ये कितना बड़ा बेगैरत है, अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है, मेरे बेटे की शादी हो रही है, अपाचे दे दो, पल्सर दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, 3 लाख रुपए का चेक दे दो। भाई दुकान पे बैठेगा लड़का और लड़की वाले अच्छे रिश्ते के चक्कर में 5 लाख भी दे देते हैं, गाड़ी भी दे देते हैं। मेरे भाइयों, इसको जर्जीस कहता है इंटरनेशनल भिखारी, मांगने वाले को इंटरनेशनल भिखारी। मेरी नजर में वो बेहतर है मेरे भाइयों जो लंगड़ा लूला है अल्लाह के नाम पे मांगता है। कलकत्ता की एक लड़की जिसका नाम जमीला था, उसकी जिंदगी इसी जहेज की वजह से बर्बाद हो चुकी है। रिश्ता लगने के बाद इसलिए हट गया क्योंकि शादी के 1 महीना पहले लड़के की तरफ से एक लिस्ट आ गई